किस बाबा पर विश्वास करोगे? आप लोग देख लीजिए इस वीडियो में। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। इसलिए वो गंदक, उससे दुर्गंध बहुत आती है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खर्चा करके वो झूठ कथाएं सुनते हो, वो किस्से कहानी सुनने से क्या सुधार समाज देश का हो जाएगा? जितनी आपने पूजा पाठ किया, कुछ कोई देवी कोई देवता आज तक आपको नहीं मिले क्योंकि वो यहाँ है नहीं। अरे किसी से मिलना होता है तो उसके आवास पर, उसके मकान पर, घर में जाती। केवल आपको कथा सुनने से और लोगों को भ्रमित करने से कुछ होने वाला नहीं है। केवल हिंदू राष्ट्र चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। नमस्कार दर्शकों, भारत एक धार्मिक देश है। यहाँ अनेक धर्म के धर्म गुरु निवास करते हैं, अपने अलग अलग विचारधारा देते हैं और जातिवाद करते हैं। लेकिन इस तरह के काम करने से न कभी भारत विश्व गुरु बनेगा, न कभी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। केवल आपको कथा सुनने से और लोगों को भ्रमित करने से कुछ होने वाला नहीं है। केवल हिंदू राष्ट्र चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको आप जानिए। सनातन सभी संतों ने चिल्लाते हैं, लेकिन सनातन का अर्थ क्या होता है, सनातन का मतलब क्या होता है, इसको आज तक कोई नहीं जाना। आइए जानते हैं कैसे बनेगा भारत हिंदू राष्ट्र, कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु। इसके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या क्या अभियान चला रहे हैं। हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमारी अपनी भाषा, खान पान और पहनावा है, लेकिन हमने अपनी भाषा, भूषा और भोजन को बिसार कर पश्चिमी सभ्यता अपना लिए, जिसके कारण हम चिरकाल से दुखी हैं। अगर सुखी होना चाहते हैं तो हमें अंग्रेजियत छोड़ना होगा और भारतीयता अपनाना होगा। यही सनातन, आदि कोई तो सनातन थे। सनातन माने जो शुरुआत से पहले से चला आ रहा और आज भी चल रहा, तो सनातन है। सनातन भी कोई यानी मतलब फिरका, कोई मत मतांतर ये नहीं है, तो सनातन है, तो आज से अंत तक बराबर चलता रहता है। ये जीवात्मा सनातन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये अजर अमर अविनाशी, उसी को सनातन कहते। अब ये सनातन शब्द की परिभाषा भी लोगों ने बदल दी। उसको मतलब यानी लौकिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से उसका प्रयोग करने लगे, जबकि सनातन प्योर अध्यात्म का विषय, लेकिन जानकारी लोगों ने नहीं दिया। अब यहाँ भौतिक जगत की जानकारी कराई गई, इसके अलावा आप कुछ जानते नहीं हो। अध्यात्म के बारे में आपने प्रवेश लिया नहीं, तो अध्यात्म के बारे में आप क्या जाने। वो तो कलयुग में जब ये संत बधाए, उन्होंने अध्यात्म जारी किया। ये कबीर साहब से ये संत मत चला है और संत नाम सुनने को मिला। इसके पहले यहाँ संत नाम था ही नहीं, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में। 5500 वर्ष कलयुग के निकल गए, लेकिन संत नाम सुनने को नहीं मिला। संत नाम अभी जब से कबीर साहब आए तभी से संत मत चालू हुआ, और उन्हीं से संत मत। 15 सितंबर 2023 बलिया में आध्यात्मिक सत्संग संदेश में मैंने यह देशवासियों को, भारतवासियों को, हिंदुस्तानियों को एक नवीनतम संदेश दिया, जो मुनि महात्माओं का हमारे भारत देश के लिए रहा। मैंने उसको विश्व पटल पर रखा कि अगर आप लोग अपने आप को बचाना चाहते हो
और चरित्रवान सच्चे ईमानदार बनकर अपना इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हो तो आप भारतीय बन जाओ। भारतीय किसे कहते हैं? भारतीय किसे कहते हैं? जिसकी भारतीय पोशाक, भारतीय खानपान और भारतीय भाषा हो। जो इसका प्रयोग करेगा वह भारतवर्ष में भारतीय कहलाने का अधिकारी होगा। आज भारतीयता की खुशबू किसी में नहीं है। कोई अपने आप को चैलेंज के साथ भारतवासी नहीं कह सकता, क्योंकि आप में भारतवासी कहलाने की कोई पहचान नहीं है। हर देश की पोशाक, हर देश का पहनावा अलग अलग होता है। हमारे भारत का जो मुनि महात्माओं के द्वारा जो सादगी का पहनावा था, कुर्ता और धोती कमीज और पायजामा, सिर पर टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये हमारी भारतीयता को नवीनतम रूप देने का तौर तरीका था, जिसको मैंने 15 सितंबर 2023 को घोषणा की और पूरे भारत में रहने वाले लोगों से मैंने अपील और प्रार्थना की। भारतवर्ष में कोई भी भारतीय नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। राजा और प्रजा दोनों विदेशियों के गुलाम हो गए। विदेशी खानपान, पहनावा एवं भाषा के गुलाम हो गए। इस विषय पर हिंदुस्तान में जब कोई महात्मा और नेता अभिनेता नहीं बोला तो 15 सितंबर 2023 को बागी बलिया की धरती से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेशानुसार भारतीयता शब्द पर बाबा जी ने बोला और समूचे भारत के नागरिकों से प्रार्थना की कि अगर आप भारत का नाम ऊंचा करना चाहते हो, विश्व विजयी भारत को बनाना चाहते हो, विश्व गुरु भारत को बनाना चाहते हो, तो आप सब लोग मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। आप भारतीय वेशभूषा में आ जाइए। भारतीय सच्चा खानपान, जिसे शुद्ध शाकाहार कहते हैं, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे अपना लीजिए। हम जब पैदा हुए तो हमको मांस नहीं खिलाया गया, अंडा नहीं खिलाया गया, शराब नहीं पिलाई गई। हम सबको हमारी मां ने अपना दूध पिलाया। दूध शुद्ध शाकाहार है, यानी हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है शाकाहारी बनने का। ये कोई नया नहीं है, ये पुराना जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आपको ये सब करना चाहिए। मैंने लोगों से प्रार्थना की है और ये बात आज तक किसी ने नहीं कही। पूरे हिंदुस्तान में जितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हुए, उनके मुंह से यह आवाज नहीं निकली। और कोई धार्मिक महात्मा जो हिंदुस्तान में तमाम धार्मिक मिशन चला रहे हैं, किसी महात्मा के मुंह से यह आवाज नहीं निकली कि हमको भारतीय वेशभूषा में रहना चाहिए, भारतीय शुद्ध खानपान में रहना चाहिए, अपनी भारतीय मर्यादा, भारतीय संस्कृति, जो हमारी भाषा शुद्ध है, हिंदी और संस्कृत, हमें उसका उच्चारण करना चाहिए ताकि हमारी जबान गंदी ना हो। ये किसी ने नहीं कहा, मैंने पहली बार इसको कहा और वह 15 सितंबर 2023 को मैंने घोषणा की है और कहा कि आप अब भी हमारी प्रार्थना को मान लो। राजा प्रजा सबसे प्रार्थना की, अब भी देश को बचाना चाहते हो, भारत की जनता को खुशहाल रखना चाहते हो, शांति और सुकून पैदा करना चाहते हो, तो आप लोग भारतीय वेशभूषा में आ जाइए।